चाहिए कि बहुत से लोगों ने हैं नेताजी को गुंडा भी बताया है। उनके पैर किसने छुड़वाए? कट्टर समाजवादी पार्टी का जो लोग हैं और नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी नेताजी का अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज प्रेसिडेंट इलेक्शन है, वोट डाले जा रहे हैं दिल्ली हो या लखनऊ। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं यूपी की राजनीति के कद्दावर नेता प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। शिवपाल जी, आज एक बड़ा दिन है यूपी के लिए भी, क्योंकि यूपी का जो वोट काउंट है कहीं ना कहीं वो सबसे अधिक है। आप पूरे इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और आप क्या कहेंगे कि किसको आगे आके प्रेसिडेंट बनना चाहिए? आप क्या लगता है? आज देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने का चुनाव हो रहा है, तो हमारे तो विचार है कि इस पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को आम सहमति बनानी चाहिए, क्योंकि इस पद पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये चुनाव हो रहा है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। तो इसलिए बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने आदिवासी महिला को इस पद पर चुना है। यशवंत सिन्हा जी सामने खड़े हैं। आपने एक जो पुराना न्यूज़पेपर का क्लिप दिया, आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को ऐसे एजेंट कहा था और आज समाजवादी पार्टी उन्हीं को वोट करी, अखिलेश यादव उन्हीं को वोट कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं ओवरऑल, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने अभी भी वोट किया है यशवंत सिन्हा को? नेताजी को आईएसआई का एजेंट जो कहने वाले को, जो कट्टर समाजवादी पार्टी का जो लोग हैं और नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी नेताजी का अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और नेताजी का जो अपमान किया है उनको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अखिलेश ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को जितना बीजेपी ने कहा है उतना और किसी ने नहीं कहा होगा, तो उनका मुर्मू जी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमको। तो उनको याद कर लेना चाहिए कि बहुत से लोगों ने हैं नेताजी को गुंडा भी बताया है। उनके पैर किसने छुड़वाए? और दूसरी बात ये है कि हम तो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी जी को लेकर के मोदी जी को लेकर के हैं, ये भी सबको पता होना चाहिए। वो सबको पता है, पूरे देश को पता है। नेताजी का अधिकांश लोग सम्मान करते हैं और अपमान भी जो करते हैं उनको देखा है। मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किसने हटाया? और सबसे बड़ी बात है कि जब ये चयन हो रहा था, नेताजी तो समाजवादी पार्टी के अभिभावक हैं, हम सब लोगों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं। तो उनसे क्या सुझाव लिया है? हमसे क्या सुझाव लिया है? आज हम जानना, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में आजम भाई को छोड़ करके हमसे बड़ा सीनियर कौन है? तो क्या हमसे सुझाव लिया है? क्या हमें समाजवादी विधानमंडल मीटिंग में बुलाया गया? क्या हमें पार्टी की मीटिंग में कभी बुलाया जाता है? अगर नेताजी से सुझाव लिया गया होता तो आपके हिसाब से क्या आता जवाब? अगर लेते तो नेताजी बताते, हम बताते हैं। हाँ, तो ये क्या अपमान नहीं है? नेताजी का अपमान नहीं है, मेरा अपमान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर बार बार एसी रूम की बात कर रहे हैं कि अखिलेश को एसी रूम से निकलना पड़ेगा, या जमीन पे उनको उतरना पड़ेगा, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी थे, एक एम्बेसडर गाड़ी से निकल जाते थे और जिले बाहर कवर करते थे। आप तो पुराने नेता रहे, साथ में रहे, आप इस हिदायत को कैसे देखते हैं? क्या वो जरूरत आ गई समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, सबके सुझाव लिए होते, सब नेताजी से लेकर के समाजवादियों के आदर्शों पर चले होते, विचारों पर चले होते हैं, तो आज सत्ता में बैठे होते हैं, मुख्यमंत्री बने होते हैं। हाँ? और ये उनको याद करना चाहिए समाजवादियों को। हाँ? हमने और नेताजी ने कितने लोगों को स्थापित किया है।
वही लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं।